जो चीज़ हम करने वाले अभी वही काम आप हमारे साथ साथ कीजिए और 150 सेकंड के अंदर अंदर आपका दिल दुगनी तेज़ी से धड़कने लगेगा या फिर दिल धड़कना ही भूल जाएगा। और आप में से कोई हृदय का मरीज़ है तो ये काम भूल कर भी आप कभी मत करना। आप में से जो लोग मेडिटेशन सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जिसके बाद आपका एक 99 रुपीज़ का इंट्रोडक्टरी मेडिटेशन सेशन होता है और उसके बाद आपको आपके लिए मोस्ट सूटेबल बैच में एनरोल कर दिया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इंडिया में 346 क्रॉप्स जिन पर एक्स रेज और गामा रेज डाली जाती है, वो भी सीटी स्कैन के मुकाबले 10 लाख गुना ज्यादा इंटेंस एक्स रेज, ऐसी क्रॉप्स धड़ल्ले से हमारे देश में बिक रही है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि वो जो पूसा राइस खा रहे हैं, जो वीट खा रहे हैं, जो सरसों की वैरायटी खा रहे हैं, कश्मीर बासमती चावल खा रहे हैं, वो असल में कितने हानिकारक साबित हो सकते हैं। अब आप ये देखिए और हमारे साथ साथ ये सब कीजिए। ये वीडियो पॉज करें और जल्दी से एक दूसरा मोबाइल लेकर आए या फिर लैपटॉप ऑन कर लीजिए। आप गूगल पर लिखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग IAEA और उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसे ओपन कर दीजिए। तो आप IAEA की वेबसाइट पर म्यूटेशन ब्रीडिंग वाले आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है वो हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रॉप्स पर इंटेंस एक्स रेज, गामा रेज और इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है ताकि उनके जेनेटिक्स में चेंजेस आ जाएं और इसके बाद म्यूटेंट क्रॉप्स को आपस में ब्रीड कराया जाता है ताकि क्रॉप्स की और नई नई म्यूटेंट वैरायटीज क्रिएट की जा सके। और ये रेडिएशंस प्रूवन कैंसरस है, ये ओपन फैक्ट है और हर कोई जानता है। अब आप इस IAEA की वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा FAO IAEA म्यूटेंट वैरायटीज डेटाबेस। इसे ओपन कर लीजिए। अब आप वहां एंटर कर चुके हैं जहां कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि आप पहुंचे, यानी कि म्यूटेंट क्रॉप्स के डेटाबेस पर। अब आप इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप दुनिया भर की सारी म्यूटेंट क्रॉप्स की वैरायटीज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे ओरिएंटल मस्टर्ड का नाम और उसके बाद हम TM2 वैरायटी ऑफ ओरिएंटल मस्टर्ड पर चले जाएंगे। अब आप नीचे देखिए और मेरे साथ साथ ये पढ़िए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। द म्यूटेंट वैरायटी TM2 was officially approved in 1978. It was developed by irradiation of seeds with X-rays 750 gray. तो ये आपके सामने क्लियर कट आ चुका है कि कैसे इंडिया में जो ओरिएंटल मस्टर्ड है उसके सीड्स को एक्सरेज की मदद से म्यूटेट किया जाता है। और 750 GY कितना होता है? जो CT स्कैन मशीन होती है उसमें 0.0007 ग्रे एक्सरेज की यूज़ की जाती है और यहाँ यूज़ हो रही है 750 GY, यानी कि CT स्कैन के मुकाबले 10 लाख गुना ज़्यादा। अब आप इस पेज से बैक आ जाएं। RLM 514 वैरायटी को ओपन कीजिए। ये भी ओरिएंटल मस्टर्ड की वैरायटी है जो इंडिया में इस्तेमाल की जाती है। ये 1980 में अप्रूव हो गई थी और इसको बनाने में सीड्स को ट्रीट किया जाता है 2000 GY गामा रेज से। ऐसे ही आप यहाँ पर सर्च करके इंडिया की कोई भी क्रॉप के बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ पूसा राइस सर्च कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है। टोटल ऐसे इंडिया में एट प्रेजेंट 346 क्रॉप्स हैं। ये बातें टीवी, न्यूज़, मीडिया, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कभी भी आप तक नहीं पहुँचने देंगे। आप लोगों का कर्तव्य है कि ये सारा रिसर्च वर्क आप हर हाल में एटलीस्ट 10 लोगों तक पहुँचाएं और अपने साथ साथ उन्हें भी जागरूक करें। अभी भी अगर आप सही सलामत हैं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट स्टेज में इन बीजों पर बहुत ही हानिकारक रेस डाली गई। सेकेंड स्टेज पर जब ये बीज फूड में बदल गए हैं दोबारा से इन पर ये रेडिएशंस डाली जाएंगी
आप गूगल पर लिखें फूड इरेडिएशन विकिपीडिया। इरेडिएटेड फूड यानी कि जिन फूड आइटम्स पर इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सरेज या गामा रेज डाली जाती है इस बहाने से कि फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ सके, यानी कि आपका टमाटर 1 महीने के बाद भी ना सड़ जाए। ये रेडिएशंस डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है फूड इरेडिएशन। उसके बाद अब नीचे स्क्रॉल करें, ये देखिए जो ग्रीन लोगो है ये होता है इरेडिएटेड फूड का लोगो, जिसे बोलते हैं रेडोरा। अब और नीचे जाएं और प्रोसेस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके डोजीमेट्री पर जाएं। अब आप मेरे साथ ये लाइंस पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलो GY रेडिएशंस को लो डोज बोला जाता है। ग्रे या GY यानी कि रेडिएशंस को नापने की यूनिट। 1 से 10 किलो GY को मीडियम डोज बोला जाता है और 10 से ज्यादा किलो GY को हाई डोज बोला जाता है। इसके आगे लिखा है कि हाई डोज रेडिएशंस एट प्रेजेंट करंट परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, यानी कि एट प्रेजेंट USA में और दुनिया भर में कमर्शियल फूड आइटम्स पर हाई डोजेस ऑफ रेडिएशंस डालना अलाउड नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि अलाउड क्यों नहीं है। क्या कारण हो सकता है इस चीज का? सिर्फ एक कारण हो सकता है कि हाई डोजेस ऑफ रेडिएशंस हानिकारक है, उनके बहुत नुकसान हैं। अब आप आगे पढ़िए। हॉस्पिटल के पेशेंट्स को जो खाना परोसा जाता है उसके लिए हाई डोजेस ऑफ रेडिएशंस अलाउड है, वो भी 44,000 ग्रे गामा रेज से गुजारा जाता है हॉस्पिटल का फूड। मतलब पूरी दुनिया भर के लिए हाई डोजेस अलाउड नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए अलाउड है। आपको इंटरनेट पर ऊपर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये इरेडिएटेड फूड सेफ है, लेकिन जब आप और रिसर्च करेंगे तो आपको एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स दिखेंगे जो साफ साबित कर चुके हैं कि फूड इरेडिएशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस। लेकिन ये रिसर्चेस पेड मीडिया की वजह से छुप जाती है और आप तक कभी पहुंच नहीं पाती। तो अब आप सबके पास सबूत आ चुका है कि हाँ, हमारे खाने पर, हमारे क्रॉप्स के सीड्स पर एक्सरेज और गामा रेज हद से ज्यादा इंटेंस रूप में डाली जाती है। तो आप लोगों को आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल चुका है कि क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस आज 21वीं शताब्दी में अपने चरम पर है। आप में से जो लोग सच में इन सबका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ करने के लिए सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में वो डेडिकेशन है, वो स्ट्रेंथ है, तो आप IMPH नेटवर्क का हिस्सा बने। IMPH यानी कि इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। IMPH से जुड़ने के लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, कैसे जो बीज आज इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर एक्सरेज और गामा रेज डाली जाती है, और जो चेंजेस या म्यूटेशंस उनमें 50 लाख साल बाद होनी थी, वो चेंजेस उनमें आज 2021 में ही करवा दी जा रही है। आप इस सारी रिसर्च, ये बेहद ही बड़ा खुलासा देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।